जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी। आज हम आए हैं त्रिभंकेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए, जिसमें आपको त्रिभंकेश्वर मंदिर के बारे में बता दें। यह जो मंदिर है वो महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है, और जहाँ पर यह मंदिर स्थित है वो जगह अपने आप में बेहद खूबसूरत है। यहीं पर गंगा गोदावरी के रूप में अवतरित हुई हैं, और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अवतार भगवान त्रिभंकेश्वर के रूप में अवतरित हुए हैं यहाँ पर। और यह जो मंदिर है वह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और भगवान शिव के भक्तों के लिए यह जो मंदिर है वो बहुत ही पवित्र स्थान है, जिसमें आज हम आपको त्रिभंकेश्वर मंदिर की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप त्रिभंकेश्वर मंदिर कैसे जा सकते हैं, यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या है, और मंदिर में घूमने के लिए आसपास कौन कौन सी बेस्ट जगह मौजूद हैं, यहाँ पर रुकने की कैसी व्यवस्था है, इसके अलावा यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था मौजूद है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि त्रिभंकेश्वर मंदिर जाने के लिए आपका जो बजट है वो कितना होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो A to Z जानकारी है वो हम आपको प्रदान करेंगे। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, त्रिभंकेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास बेहद ही दिलचस्प है। कहा जाता है कि यहाँ कई ऋषि एक साथ रहते थे, लेकिन इनमें से कई ऋषि गौतम ऋषि से ईर्ष्या यानी कि नफरत करते थे। गौतम ऋषि को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। एक बार ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया, और इसके बाद उन्होंने कहा कि पाप मिटाने के लिए आपको देवी गंगा को लेकर यहाँ पर आना होगा। इसके बाद गौतम ऋषि ने इसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की और पूजा करने लगे, जिसमें कहा जाता है कि तपस्या के बाद भगवान से प्रसन्न होकर के माता पार्वती के रूप में यहाँ पर प्रकट हुई। इसके बाद जो गौतम ऋषि थे उन्होंने वरदान के रूप में गंगा जी को भेजने के लिए बोला, लेकिन देवी जी ने कहा कि अगर शिव जी भी इसी स्थान पर रहते हैं तो वो भी यहाँ पर रहेंगी। इसके बाद शिव जी वहाँ त्रिभंकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने को तैयार हो गए। वहीं जो त्रिभंकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है इसको काले पत्थर पर तराशा गया है, जो कि पेशवाओं की स्थापत्य कला का एक प्रतीक है। देखिए, जो आंतरिक परिसर है इसमें एक लिंग है जिसके अंदर 3 पिंडियाँ हैं। ये 3 पिंडियाँ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, संचालक विष्णु और संगारक शिव का प्रतिनिधित्व करती हैं। वहीं अब बात करते हैं कि त्रिभंकेश्वर मंदिर कैसे पहुंच सकते हैं। तो आपको बता दें कि त्रिभंकेश्वर पहुंचने के लिए आपके पास तीनों साधन यानी कि सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग से सुविधा उपलब्ध है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं सड़क मार्ग के द्वारा। तो आपको बता दें कि मुंबई, नासिक और पुणे से यहाँ पर नियमित अंतराल पर आपको बसें मिल जाएंगी। इसके अलावा अन्य भी कई जो बड़े शहर हैं वहाँ से आपको आसानी से बसें मिल जाएंगी। इसके अलावा आप जो आधिकारिक वेबसाइट हैं उसके माध्यम से भी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। वहीं अब बात करते हैं त्रिभंकेश्वर मंदिर पहुँचने के लिए सबसे सस्ते और सबसे आरामदायक साधन की। तो वो साधन ट्रेन है, जिसमें जो त्रिभंकेश्वर मंदिर है उसके पास में नासिक रेलवे स्टेशन मौजूद है। जो कि नासिक रेलवे स्टेशन है वो मंदिर से करीब 27 से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और जो नासिक रेलवे स्टेशन है ये लगभग देश के सभी जो बड़े रेलवे स्टेशन हैं उनके लिए कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। वहीं बात करते हैं कि आप हवाई मार्ग से कैसे त्रिभंकेश्वर मंदिर पहुंच सकते हैं। तो आपको बता दें कि मंदिर के पास जो निकटतम हवाई अड्डा है उसका नाम मुंबई हवाई अड्डा है, जिसमें आप मुंबई हवाई अड्डे के पहुंचने के बाद यहाँ पर आप टैक्सी ले सकते हैं, जो आपसे लगभग 1000 से 1200 रुपये लेगी। वहीं अगर आप शेयरिंग टैक्सी या कैब लेते हैं तो आप 100 रुपये से लेकर के 120 रुपये में त्रिभंकेश्वर मंदिर तक पहुंच जाएंगे। वहीं अब बात करते हैं त्रिभंकेश्वर मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। तो आपको बता दें कि जो मंदिर है वो पूरे साल खुला रहता है, लेकिन अक्टूबर से मार्च का जो समय होता है वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए बिल्कुल VIP समय होता है। वहीं अब बात करते हैं त्रिभंकेश्वर मंदिर के टाइम टेबल के बारे में। तो आपको बता दें कि जो मंदिर है वो सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक खुलता है। वहीं अब बात करते हैं कि त्रिभंकेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए कितना समय लगता है। तो यह उस अवसर पर डिपेंड करता है कि अगर कोई त्यौहार है तो आपको लाइन में 2 से 3 घंटे इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन वैसे आम दिनों की बात करें तो इसमें मुश्किल से लगभग 15 से 20 मिनट में आपको दर्शन हो जाते हैं। वहीं अगर आप जल्दी में हैं तो आप 200 रुपये का VIP टिकट लेकर के भी दर्शन कर सकते हैं। वहीं अब बात करते हैं त्रिभंकेश्वर मंदिर में दर्शन के क्या नियम हैं। तो आपको बता दें कि जो त्रिभंकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है यह सुबह 5:30 पर खुलता है
और रात के 9 बजे मंदिर के कपाट जो हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। जिसमें जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, इसमें जो भक्त हैं वो लगभग 5 मीटर की दूरी से जो ज्योतिर्लिंग है इसका दर्शन कर सकते हैं। वहीं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में सिर्फ विशेष पूजा करने के लिए पुरुषों को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति है। इसके अलावा बात करते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में आरती की टाइमिंग क्या है। तो इस मंदिर में आरती सुबह 5:30 से होती है। इसके अलावा आप बात करते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर में ठहरने की क्या व्यवस्था है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर कई धर्मशालाएं और कई सारे नॉन एसी और एसी से लेस रूम मिल जाएंगे। जिसमें धर्मशाला है वो आपको लगभग 200 से 300 रुपये में, और जो नॉन एसी रूम है वो आपको 500 से 800 रुपये में। वहीं जो एसी रूम है वो आपको 800 रुपये से लेकर के 1500 रुपये के बीच में अच्छा रूम मिल जाएगा। वहीं बात करते हैं यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है। तो आपको खाने पीने के लिए बता दें, यहाँ पर आपको शुद्ध शाकाहारी खाना भी मिल जाएगा। वहीं जो मंदिर परिसर है इसके आसपास आपको कई सारे जो भंडारे हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे। वहीं अब बात करते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर के आसपास घूमने के लिए कौन कौन सी बेहतरीन जगह मौजूद हैं। तो अगर आप मंदिर घूमने जाते हैं तो सबसे पहले आप वहां पर जो अंजनेरी हिल है, जो कि भगवान हनुमान का जन्म स्थान है, वहां पर ज़रूर जाएं। जिसमें जो अंजनेरी पहाड़ी है वो एक पवित्र स्थल है, जिसे भगवान राम के भक्त यानी कि हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है। जिसमें इस पहाड़ी का नाम महाबली भगवान हनुमान की माँ अंजनी के नाम पर रखा गया है। और आप जब भी यहाँ पर आएँ तो आप यहाँ पर अंजनेरी मंदिर और जो हनुमान मंदिर है यहाँ पर आप इनके दर्शन करके जरूर जाएं। यहाँ पर आने से आपको आध्यात्मिक विकास का एहसास होगा और जो महाबली हनुमान हैं उनके साथ गहरा जुड़ाव महसूस होता है। क्योंकि जो मंदिर की पहाड़ी है वो एक चोटी पर स्थित है, इसीलिए आपको यहाँ पर आकर के आसपास के परिदृश्य का अद्भुत मनमोहक दृश्य दिखाई पड़ता है। वहीं त्र्यंबकेश्वर मंदिर में घूमने के लिए नेक्स्ट बेहतरीन जगह का नाम ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। जिसमें त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास सबसे पहली चीज़ है जो आप कर सकते हैं वो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर ट्रैकिंग। जिसमें जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है ये बहुत ही फेमस पर्वत श्रृंखला है, जो पवित्र गोदावरी नदी का घर भी माना जाता है। कई पौराणिक कथाओं के अनुसार जो भगवान ब्रह्मा हैं इनको गिरी नामक स्थान पर पहाड़ी पर खड़ा दिखाया गया है। इसमें दावा किया गया है कि गौतम ऋषि और उनकी पत्नी देवी अहिल्या पहाड़ी पर रहते थे। जिसमें पवित्र गंगा नदी को इस ब्रह्मगिरी में लाने के लिए संत गौतम ने भगवान त्र्यंबकेश्वर की पूजा की थी। इस पर्वत पर चढ़ना पहले तो पाप माना जाता था, क्योंकि इसे भगवान त्र्यंबकेश्वर का एक विशाल रूप भी माना जाता था। हालांकि जो लोग हैं वो यहाँ पर ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं और ब्रह्मगिरी पर्वत का जो पत्थर का रास्ता होता है वो लगभग 5 घंटे का होता है। वहीं अब बात करते हैं इस मंदिर के आसपास घूमने के लिए नेक्स्ट बेहतरीन जगह की। तो वो जगह शिव जटा मंदिर है। जिसमें जो शिव जटा मंदिर है वो नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र हिंदू मंदिर है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास एक पहाड़ी पर स्थित होने के कारण यह वह स्थान माना जाता है जहां भगवान शिव की बालगृह थी। इसके अलावा आपको सबसे ज़्यादा आश्चर्य तब होगा जब आप आसपास की पहाड़ियां देखेंगे, जिसमें ये जो पहाड़ियां हैं वो आपको शिव की जटाओं की भांति प्रतीत होंगी। वहीं ब्रह्मगिरी पहाड़ियों का मनमोहक मनोदरम पेश करते हुए आगंतुकों को मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 450 यानी कि 450 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। या मामूली शुल्क पर आप रोप वे का भी सहारा ले सकते हैं इन पहाड़ियों को चढ़ने के लिए, और आप मंदिर में प्रार्थना और पूजा भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर है उसके पास कई सारी जो बेहतरीन जगह हैं वो मौजूद हैं, जैसे कि बालोन बाइन यार्ड्स, बैताणी झील झरना और हरियर किला। ये सभी बेहतरीन चीज़ें इस मंदिर के आसपास उपलब्ध हैं। तो आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बारे में जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में।